आत्मा को लेकर तर्क वितर्क हुआ, ईश्वर के बारे में भी महाराज जी से बहुत सारी बातें हुई। अब बात आती है 11,000 पन्नों का वो इच्छा दर्शन जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार है। तो महाराज जी मैं ये जानना चाहूँगा और मेरे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि ये ग्रंथ कब तक आएगा। देखिए गोयल साहब, आज तक जो दुनिया में होता रहा है, ग्रंथों में लोगों ने लिखा, इंग्लिश मूवियों ने लिखा और लास्ट में एक शब्द लिखा, ये जो मैंने खोज की है ये सत्य है जी, और यही सत्य है। लेकिन मैं आपको एक आनंद की बात बताऊंगा, मैंने 11,000 पन्ने लिखने के बाद एक शब्द लिखा है, ये प्रारंभ है, अंत नहीं। 11,000 पन्ने लिखने के बाद भी मैंने ये लिखा है, ये प्रारंभ है और अंत नहीं है। दूसरा इसमें जो लिखा है पूरा, ये लिखा ही नहीं है कहीं ये सत्य है, इसमें ये लिखा है कि ये अनुभव है आपका पूरे जीवन का। और ये ग्रंथ आपको मित्रवत भाव से आपके साथ खड़ा होगा। जब आपको इसकी ज़रूरत है तब इसकी तरफ मुड़ के देखेंगे, ये आपकी सहायता करेगा। ये नहीं, आदेश नहीं दिया है इसमें, एक भी शब्द आदेश का नहीं है कि ऐसा कर लो आपको इसकी प्राप्ति हो जाएगी। तो दो चीज़ें इसके अंदर मेन है। अब ये है कि इसको जांचे परखे बगैर हम पब्लिक को किताब छाप कर, दुनिया रोज किताब छाप रही और रोज बाजार में नई नई किताबें आ रही हैं, उसका पैमाना क्या है, उसका आधार क्या है, किसने जस्टिफाई किया है उसको, कोई मतलब नहीं। मैं इसलिए ये जो घोड़ा छोड़ा जा रहा है, 51 लाख रुपये दिए जा रहे हैं, सिर्फ उसका पैमाना चेक करने के लिए दिए जा रहे हैं कि ये अनुभव का दर्शन है और पूरे विश्व ये दर्शन आप कब तक जाएगा। देखिए ये आएगा आपका 28 नवंबर को हम घोड़ा छोड़ेंगे और वो 108 जगहों पे पूरे भारत में जाएगा, पूरे भारत में। जैसे पहला पड़ाव हमारा वृंदावन में होगा, दूसरा अयोध्या में, तीसरा बनारस में, ऐसे करते करते पूरे भारत में, और आखिर में 108वां जो पड़ाव होगा वो दिल्ली में होगा। इसकी यात्रा 216 दिन की यात्रा है हमारे पूरे भारत में, 2-2 दिन का हमें समय लगेगा। उसके बाद अगर किसी ने इसके जवाब नहीं दिए तो फिर ये छापने लायक हो जाता है। और अगर किसी ने इसको गलत साबित कर दिया, हमारे 11 प्रश्नों का उत्तर दे दिया हमारे अगेंस्ट, दर्शन के अगेंस्ट, तो हम इसको आग लगा देंगे, छापेंगे नहीं और उनको 51 लाख रुपये देंगे। ये हमने पैमाना नया सेट किया है इस दुनिया को दिखाने के लिए, क्योंकि आदमी कुछ भी लिख रहा है जी, कुछ भी बोल रहा है, आत्मा है। अब हम उसी दिन से, मैं बचपन से ये मानता आया हूँ कि आत्मा हूँ मैं तो आत्मा हूँ। लेकिन जब मैंने इसकी खोज करी तो मुझे पता चला आत्मा तो कोई होती ही नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं, किसी ने कुछ भी लिख दिया और उसको लोगों ने मान लिया। मानने से थोड़ी जिंदगी चलती है, जिंदगी तो अनुभव से चलती है। मान लो मैंने खाना खा लिया, मान लो रोजाना मैंने खाना खा लिया, तो क्या मैं जिंदा रह जाऊंगा? आपसे पूछ रहा हूँ। बिल्कुल नहीं रह सकते। अनुभव में खा लिया, बेशक मैं मानूं या ना मानूं, मैंने खाना का तो खा लिया, मैं मानूं ना कि मैंने नहीं खाया, तो भी मैं जिंदा रहूँ। तो अनुभव एक ऐसी किताब की ज़रूरत ही नहीं है। अनुभव को छोटा सा बच्चा होता है, उसको बार बार मना करते हैं, मनाते हैं, माँ बाप मनाते हैं, बेटा नहीं ये गर्म है, ये आग है, इसको उंगली नहीं लगानी आपने। और बच्चा तब तक शांत नहीं होता जब तक वो खुद उंगली नहीं लगा लेता, और खुद उंगली लगाने के बाद जब वो अनुभव कर लेता है फिर उसको बार बार बोलो बेटा उंगली लगा के देखो उसमें क्या है, जी वो कभी नहीं लगाएगा। ये है अनुभव। मान्यता मैंने आपको बताई थी, मानने से हम लोग अब तक जिंदगी जीते रहे हैं। इस दर्शन का ये मैं आपको दावा करता हूँ, जब ये दर्शन आप जीवन में उतारेंगे तो आप अनुभव को महसूस करेंगे। एक और बहुत अच्छी बात आपको बताऊंगा, 4 तरीके से हमें डर लगता है इस दुनिया में। सबसे पहला है लोक लाज, हम समाज से डरते हैं, कोई क्या कहेगा,
सबके अंदर भय रहता है कि समाज के लोग क्या कहेंगे। अच्छा और बुरा कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है ही नहीं। समाज तौर पे, धर्म तौर पे, जाति तौर पे हम लोगों ने अच्छा और बुरा मान रखा है, लेकिन यूनिवर्सल ट्रुथ अगर मैं मानूं कि अच्छा बुरा क्या है, सही, तो मुझे मेरी इच्छा हो रही है वो मेरे लिए अच्छा है, तो आपकी इच्छा हो रही है वो आपके लिए अच्छा है। दूसरा डर होता है आदमी को कानून का, जो परफेक्ट है, क्योंकि कानून से आप खिलवाड़ करोगे तो कानून से तो डरना ही पड़ेगा, जेल में डाल देगा। उनके पास एक व्यवस्था है। लेकिन समाज से अगर आप डरोगे तो वो फालतू की बात है। समाज से जो डर है, अरे तुम ऐसे कर नहीं सकते और तुम्हारे खानदान में किसी ने बिजनेस ही नहीं किया, तुम कैसे बिजनेस कर लोगे और ये हो जाएगा, ये फालतू का डर है। मेरी इच्छा है कुछ करने की तो मैं करूँगा। तो समाज डराता है बहुत ज़्यादा। दूसरा कानून का डर है। कानून का तो डर स्वाभाविक है कि कानून के विरुद्ध चलोगे तो फिर सजा मिलती है। तीसरा जो डर है वो है अदृश्य शक्ति का डर। अब ना तो कोई कानून है हमारे पास, ना कोई समाज, फिर भी हम काम करने से कुछ डरते हैं। और वो क्या कहते हैं, अरे वो देख रहा होगा परमात्मा। अब मैंने इसमें ये लिखा है कि परमात्मा नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। जो डर किससे रहे, जो मैं दिख ही नहीं, अनुभव में ही नहीं है और किसी के भी अनुभव में नहीं है। ये तो यह हो कि मैं तो चलो बेकार हूँ, मेरे तो अनुभव में है नहीं। गोयल साहब को दिखता होगा, रोक देता होगा, भाई रुको गलत कर रहे हो। तो तीसरा ये डर है। और चौथा डर है मौत का। अब वो सत्य है, मौत को आनी चाहिए, ठीक है। तो अब मैं रोज डरूँ, अरे मैं तो मर जाऊँगा, मैं तो अब क्या करूँ कमा के या ये करके वो करके, वो खामखा करना है। एक दिन मैं मरूँगा, लेकिन उसमें विवेक काम करे। अब मैं ट्रेन के आगे ऐसे खड़ा हुआ, मेरा क्या बिगाड़ नहीं, मुझे डर नहीं लगता मौत से, वो तो काट भी चली जाएगी। आप विवेक का डर, विवेक देखना है कि हम अगर इस गाड़ी में टक्कर मारेंगे अपनी गाड़ी से तो हम मर जाएंगे। तो बस इतना सा जीवन है। कानून का मैं तो कहूँगा सबको इज्जत करनी चाहिए और डरना चाहिए, क्योंकि कानून के पास तो है डर। तो यानी कि कुल मिला के 4 डर जो इंसान अपने जीवन से निकाल देता है, 4 नहीं 3 डर, क्योंकि एक तो महाराज जी ने बोल दिया कि कानून से तो डरना पड़ेगा। अपने जीवन से जो भी 3 डरों को निकाल देता है, जाहिर सी बात है कहीं न कहीं अपनी लाइफ में वो सफलता को पा लेता है। तो दोस्तों, बहुत सारी आध्यात्म की बात हुई, इच्छापूर्ति ग्रंथ के ऊपर बात हुई। अगर आपके भी कोई सवाल है स्वामी जी से तो कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल लिख के दीजिए। हम दोबारा से महाराज जी को बुलाएंगे और आपके उन्हीं सवालों के दोबारा से हम महाराज जी के ही मुखारबिंद से उन सवालों के जवाब भी हम देंगे। तो जुड़े रहिए साथियों, फिर जल्द मिलते हैं एक नई सक्सेस के साथ। आप सभी की इच्छाओं को पुनः नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो और आपकी सबकी इच्छा पूर्ण हो आपके कर्म के द्वारा। धन्यवाद। मिली कंट्रोवर्सी नहीं, बहुत अच्छा। ये आपकी वीडियो चलेगी।